गौरव भाटिया और गौरव वल्लभ, आप दोनों को लाते हुए और साथ में अशोक सज्जनहा जी और साथ सुशांत सरीन, चारों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया, लगातार आप एक बात कहते रहे कि कोई तनाव ही नहीं है, लगातार आप एक बात कहते रहे कि हमारी 1 इंच जमीन पर चीनी आ नहीं सके, वो कब्जा नहीं कर सके। अब ये भी कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है और इस बात पर सहमति बन गई कि आपको पीछे हटना पड़ेगा। ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं सर। गौरव जी, भाटिया जी। हाँ, रोहित जी, देखिए, सबसे पहले तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बड़ी बातें कही। पहले उन्होंने कहा कि जो भारत की भूमि है 1-1 इंच सुरक्षित है और हमारी वीर सेना उसकी सुरक्षा कर रही है। और दूसरी बात ये कही कि हमारी वीर सेना को खुला हाथ दे दिया है। उसके बाद आपने देखा प्रोटोकॉल बदलते हुए ये तक कह दिया गया है कि सेना जो भी उचित समझेगी वो कदम उठाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बार बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिनको मैं 50 साल का अपरिपक्व बालक बुलाता हूं, अपनी अपरिपक्वता का पूरा खुलासा कर रहे हैं। उनके 3 दिन के ट्वीट आप देखिए, बार बार कहते हैं रोहित जी जमीन हड़प ली गई, जमीन हड़प ली गई। आज भी उन्होंने ट्वीट किया जमीन हड़प ली गई। मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब बोले खाता ना वही देश का प्रधानमंत्री और देश की सेना जो कहे वही सही, तो बात क्यों कहते हैं कि हड़प ली गई? क्या राहुल गांधी को विश्वास नहीं है सेना पे, प्रधानमंत्री पे, सरकार पे? और अगर नहीं है तो खुद चले जाए वहां पे, टीले पे बैठे, देखें कि कैसे मजबूती से हमारी सेना मुकाबला कर रही है। आज मीटिंग हुई कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की, उसमें क्या बात सामने आई? उन्होंने कहा कि दुखद घटनाएं अकेले नहीं आती हैं। अरे, जो देश से गद्दारी करते हैं वो भी अकेले नहीं आते हैं। तिकड़ी है एक परिवार की और वो तिकड़ी लगी है कि हमारे देश को अंदर से कमजोर करे। और मैं समझता हूं कि आपका चैनल दिखा रहा है किस तरह से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां पे बैठक कर रहे हैं महत्वपूर्ण, और कितनी सुखद जो है खबरें आ रही हैं। सबसे पहले चीन को कह दिया गया है स्टेटस को एंटी करे, जो पहले 5 मई का था। अब आपने मुझसे सवाल किया कि वहां क्या है, तो देखिए, कब्जा होना में और घुसपैठ होने में फर्क होता है। ये बॉर्डर जो 70 साल तक नहीं डिसाइड हुआ कि बॉर्डर और लाइन कहां है, अगर ये पहले डिफाइन हो जाती तो शायद ये परेशानी नहीं आती। दूसरा, किस तरह से हमने मिग और सुखोई की बात करी है, जो हमारी वायुसेना को मजबूत बनाएगा। आगे भी कदम उठाते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है, देश के प्रधानमंत्री और सेना पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी का विश्वास क्यों नहीं? ठीक है, गौरव वल्लभ बोलिए, क्यों आपको सेना और प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, तब जबकि आपके देश के रक्षा मंत्री इस वक्त रूस में हैं, वहां पर लगातार चर्चा चल रही है, इस बात को लेकर दुनिया भर को एक संकेत जा रहा है कि यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए रूस आपका समर्थन कर रहा है, तब जबकि आपके और चीन के बीच में तनाव है। जी रोहित जी, 2 जून को रक्षा मंत्री जी बयान देते हैं कि अच्छी खासी संख्या में चीनी सैनिक घुस आए, तो कहां शांघाई में घुसे थे कि भारत माता की भूमि में घुसे थे। 17 जून को विदेश मंत्री जी बयान देते हैं आवर साइड ऑफ एलएसी, मतलब हमारी साइड में चीनी सैनिक घुस गए, उन्होंने साफ बोला। 19 जून को प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा है ना घुसेगा। 20 जून को उनका स्पष्टीकरण आ जाता है, भाई साहब सिर्फ 15 जून की मैं बात कर रहा था और की मेरी गारंटी नहीं है। और अब कमांडर लेवल की जब कल बैठक हुई है, वहां स्पष्ट रूप से कह दिया गया है 5 मई के पहले की स्थिति को बनाया जाए। तो वही तो हम भी कह रही हैं। इसका मतलब आप जो भी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी जो भी बोल रहे थे, 50 दिन तक देश के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे थे और असत्य बोल रहे थे। दूसरी बात रोहित जी, मॉस्को ने आज पहली बार यह बोला कि भारत और चीन का विवाद वो अपने आप सुलझाए। अमेरिका क्या बोलता है, और वही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति के लिए हमने फरवरी माह में 3 करोड़ 70 लाख के फूल बरसाए, 100 करोड़ रुपए लगा के गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में उनका भाषण करवाया, यमुना जी में करोड़ों लीटर पानी छोड़ के उनके लिए उनकी दुर्गंध को मिटाई, दीवारों को बड़ी करके गुजरात के मेहनती लोगों को उनसे छुपाया। और अमेरिका ने हमको क्या दिया
जी, मैं आ आपको सकता हूं, रोहित। ताज्जुब होगा, अमेरिका ने अहमदाबाद को कोरोना का है हॉट स्पॉट बनवा दिया। HCQ दवाई नहीं दी तो रिटेलिएट जैसे शब्द हमारे लिए उपयोग में किए। आज H1B वीजा को कैंसिल करने की बात करी और चीन की गुस्ताखी पर मौन व्रत दही जमा हुआ है अमेरिका के मुंह में। रूस बोल रहा है अपने आप निपटाओ, अमेरिका कुछ बोलता नहीं है, दूसरे बड़े देश है कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये इनकी कूटनीति है और बार बार ये यहाँ आके गांधी जी, ये राहुल गांधी जी, अरे भैया चीन कितना गुस्सा है, मैं आ उसको जाऊं, कैसे रोहित। बाहर निकालोगे ये बताओ मेरे अपरिपक्व बालक। ठीक आप है। अपरिपक्व हो, ओके। आपसे पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ देते हो। ओके। और मैं आपको ओके। एक लास्ट वाक्य बोल के खत्म करूंगा। सितंबर 2013 में भाजपा के नेता तो जब चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने थी तो वहां चले गए, वहां देखने चले गए। ये इनकी अपरिपक्वता है। भगत सिंह जी कोश्यारी जो महाराष्ट्र के आज गवर्नर हैं, उनके चेयरमैनशिप में, उनकी अध्यक्षता में एक दल भेज दिया ठीक नितिन है। गडकरी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने। ओके। उसको अपरिपक्वता कहते हैं मेरे ठीक है। दोस्त।